अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान कामदेव सुंदर भावों वाले इन्हीं तरुणियों का आज्ञा पालक दास हैं, क्योंकि वे जिनकी ओर अपनी आंखें फेरती हैं कामदेव भी उसी ओर अपना व्यापार शुरू कर देता है। कामदेव निश्चित ही चितवन वाली कोमलांगियों के आज्ञा पालक है, क्योंकि अपने कटीले नैनों से वो जिस पुरुष की ओर केंद्रित होती हैं कामदेव भी उस पुरुष को पीड़ित करने पहुंच जाते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, हे सुंदरी, तेरा शरीर जिसमें केश संवारे हुए हैं नेत्र कान से भी पार हो गए, मुख का भीतरी भाग भी स्वाभाविक निर्मल दंत पंक्तियों से व्याप्त है। यह दोनों कलश निरंतर मोतियों के हार के रहने से शोभायमान लग रहे हैं। इस तरह सर्वांग सुंदर भी यह हम लोगों के मन को क्षुब्ध यानी अशांत कर रहा है। केश संयमी है अर्थात नियमादि का पालन करने वाली व्रती है। नेत्र श्रुति से पार हो चुके हैं अर्थात उपनिषद आदि समस्त श्रुतियों का श्रवण कर चुके हैं। मुख का भीतरी भाग शुचि यानी निर्मल, द्विजो यानी ब्राह्मणों से व्याप्त अर्थात पवित्र द्विजों से अधिष्ठित है। दोनों स्तन कलश हृदय में मुक्त जीवन मुक्त महात्माओं के निरंतर निवास से सुंदर लग रहे हैं। इस तरह सर्व प्रकार से शांत भी मेरा शरीर पुरुषों के मन में अनुराग को उत्पन्न कर अशांत करता ही है। इस श्लोक को थोड़ा हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। हे सुंदरी, तेरा केश व्रती है, संयमी है, योगियों की तरह है। केशों को सवारे तो करीने से बद्ध हो जाती है, अनुशासित हो जाती है। बिखरे नहीं है तो कहते हैं केश संयमी है। व्रतशील योगियों की तरह अपने अपने अनुशासन में है। भर्तृहरि की उपमा है और नेत्र ऐसी है जो श्रुति से पार है। श्रुत मतलब कान और श्रुति मतलब उपनिषद अर्थात श्रुतियों का श्रवण कर चुकी है। आंखें यानी श्रुतियों की अनुभूति आंखों को हो चुकी है और मुख का भी भीतरी भाग निर्मल है, द्विजो यानी ब्राह्मणों की तरह पवित्र है और दोनों स्तन जो छाती पर होते हैं जीवन मुक्त आत्माओं के सहज और निरंतर निवास से सुंदर लग रहे हैं। दोनों स्तनों के बीच हार ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे दो पर्वत शिखर पर दो योगी आसन जमाए बैठे हैं। इस प्रकार सुंदरी, तेरा शरीर भले ही वैराग्य का संदेश दे रहा है पर मन में अनुराग जगाकर हमें अशांत ही कर रहा है। स्त्री कहती है, मैं तो संयमी हूँ, मेरे केश संयमी है, मेरी आंखें श्रुतियों का अनुभव कर चुकी है, मुख ब्राह्मणों की भांति पवित्र है, स्तन जीवन मुक्त आत्माओं की तरह है। मैं तो शांत हूँ और मुझे देखकर तुम अशांत हो जाओ तो मैं क्या करूँ। यह है भर्तृहरि का अलंकार। अभी तक उपमा ही अलंकार से स्त्री के शरीर का वर्णन कर रहे हैं। अब वीरता दिखा रहे हैं अगले श्लोक में स्त्री की।